हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद केवल्य। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा एस्टेरॉइड के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉमेट्स के बारे में। अब कॉमेट क्या है? तो कॉमेट डस्ट बॉल है। मतलब कि डस्ट मतलब क्या होता है? धूल मिट्टी, एक तरह से कह सकते हैं। तो कॉमेट जो है वो डस्ट से बना हुआ होता है, तो इसे हम डस्ट बॉल्स कहते हैं। ठीक है। अब कॉमेट जो है वो एक तरह से तो एस्टेरॉइड के जैसा ही होता है, लेकिन नहीं होता है। अब ये होता तो एस्टेरॉइड की जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ अलग सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस वजह से ये एस्टेरॉइड से डिफरेंट बन जाता है। तो ये क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि जो कॉमेट है वो वेरी स्मॉल, सबसे छोटा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारी सबसे पहली वीडियो देखनी होगी, जहाँ से आपको पता लगेगा कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है। ठीक है। तो ये सबसे छोटा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, और ये किससे बना हुआ होता है दोस्तों? ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ठीक है। किस से बना हुआ होता है? गैसेस से और डस्ट से बना हुआ होता है। अब जो कॉमेट है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो रिवॉल्व अराउंड सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। मतलब कि इसकी जो ऑर्बिट होती है वो बहुत ही लंबी होती है। किस तरह से? मतलब ये जैसे कि सन है, और मतलब ये ऑर्बिट थोड़ी सी भी गोल की तरह से नहीं होती है, ये होती है इस तरह की। ठीक है। वो जो जैसे कि कॉमेट है वो इस तरह से चक्कर लगाता है, ये इस तरह से। ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। किसके लिए? ये चक्कर लगाने के लिए, सूरज के साथ चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए। और ये दिखता कब है? तो ये कब दिखता है? ये दिखता है become visible when come close to the sun। मतलब कि ये जब सन के पास में आता है तब ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सन की जो रोशनी है वो उस पर पड़ेगी, मतलब ज़्यादा करीब आएगा तभी, क्योंकि वैसे तो वो बहुत दूर रहता है तो कैसे दिखाई देगा। तो इस वजह से ये जब सन के पास आएगा तब ही हमें ये क्या होगा? विजिबल होगा। ओके। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो है एक ये एस्टेरॉइड से अलग क्यों है? तो इसका एक कारण ये हो जाता है कि इट डेवलप्स टेल। ये एक टेल मतलब कि एक तरह से पूंछ बोल सकते हैं। ये पूंछ डेवलप करता है। ठीक है। जैसे ही सन के पास जाता है, क्योंकि ये जैसे ही चक्कर लगाएगा पीछे भी, जैसे कि आगे तो वो डस्ट टाइप और गैस से बना हुआ होता है, और पीछे भी थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, तो वो विजिबल होते हैं। तो ये ग्लोइंग मतलब कि चमकदार एक टेल पूंछ बना लेता है अपने पीछे। इस वजह से ये क्या, कॉमेट जो है वो एस्टेरॉइड से अलग है। और ये टेल कितनी लंबी होती है? तो ये होती है मार्कर ये होती है
मिलियंस किलोमीटर, मतलब कि ये मिलियंस किलोमीटर जितनी लंबी होती है, ठीक है। ये टेल जो इसकी होती है ग्लोइंग टेल होती है, मतलब चमकदार होती है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कॉमेट है वो इससे छोटा होता है, एस्टेरॉइड से छोटा होता है, ठीक है। कॉमेट्स आर स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स, मतलब कॉमेट्स जो हैं वो एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं। अब इसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कॉमेट जो है वो एस्टेरॉइड से अलग क्यों है, क्यों कॉमेट कॉमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एस्टेरॉइड्स ड्यू टू लॉन्ग ग्लोइंग टेल। अब ये एस्टेरॉइड से अलग क्यों माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो एक चमकदार पूंछ की तरह होता है, उस वजह से कॉमेट क्या है, एस्टेरॉइड से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट कैन बी सीन रेयरली, मतलब कि कॉमेट को देखना कोई आसान बात नहीं है, ये मतलब बहुत ही रेयर केसेस में हमें देखने मिलता है, मतलब बड़ी मुश्किल से देखने मिलता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हाँ, हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट जो होता है इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम होता है वो होता है 76 ईयर्स, मतलब कि ये एक चक्कर लगाने में 76 ईयर्स लगाता है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं हेलीज कॉमेट को। अब हेली कॉमेट भी कॉमेट ही है, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट बताए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हेली कॉमेट जो है इट सीन आफ्टर every 76 ईयर्स, मतलब ये हर 76 साल बाद दिखाई देता है। जैसे कि ये लास्ट कब देखा गया था, लास्ट सीन 1986 में देखा गया था। तो इसमें हम कितने ऐड कर देंगे, 76 ईयर्स, तो आगे कब दिखने वाला है वो हमें पता लग जाएगा कि ये अब आने वाले समय में कब दिखने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि ये जो हेली कॉमेट या कोई भी कॉमेट है, वो जब भी सन के पास से गुजरता है तो वो अपने अंदर से थोड़े से डस्ट पार्टिकल और थोड़ी सी गैस जो है वो स्पेस में रह जाती है, सन के आसपास या स्पेस में थोड़ी सी निकल जाती है, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे व्हेन इट passes near by sun, it lost some gas and
डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कि ये जब भी सन के पास से गुजरता है तो कोई भी कॉमेट तो अपने कुछ गैस और कुछ डस्ट पार्टिकल अपने अंदर से मतलब स्पेस में रह जाते हैं। ठीक है, स्पेस। ठीक है, अब जब ये पार्टिकल अर्थ के अंदर घुसते हैं, ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है, जब ये जलने लगते हैं, अर्थ के अंदर जब आ रहे हो तब ये क्या बन जाते हैं? मेटियोर्स, शूटिंग स्टार जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टूटता तारा। जब हम आसमान में देखते हैं ऐसे करके जाता है टूटता तारा, तो वो टूटता तारा नहीं होता है, वो होता है गैस डस्ट पार्टिकल। किसके? कॉमेट के। तो वो होता है शूटिंग स्टार। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? when it enters earth atmosphere when they burn up due to heat. हाँ, when it enters earth's atmosphere it burn up ड्यू टू हीट। ये जलने लगता है और कुछ एटमॉस्फेयर प्रभाव की वजह से जब ये जलने लगता है तो तब ही ये क्या बन जाता है? शूटिंग स्टार, या कह सकते हैं मेटियोर्स। क्या चीज़ मेटियोर बन जाती है? गैस और डस्ट पार्टिकल जो कॉमेट के द्वारा स्पेस में छूट गए और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब जलने लगते हैं तो तब ये बन जाते हैं शूटिंग स्टार या मेटियोर्स। तो आई होप कि आज का जो ये टॉपिक था कॉमेट्स को लेके ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।